बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर इस पे ताला लगता है तो समाजवादी पार्टी के राजनीतिक रसूख पर भी ताला लगेगा। कब्जा कहाँ किया है? फिर आप वही कह रहे हैं कब्जा वाली बात। कब्जा कहाँ से हुआ? जब हमारे पास पेपर है, मैंने बाकायदा उसकी रजिस्ट्री कराई है, पट्टा है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ कि मेरे पास पट्टा नहीं है। ये समाजवादी पार्टी कार्यालय अवैध नहीं है, न हमारा कोई अतिक्रमण है। इसको राज्य सरकार में निहित कर लिया गया था। उसके बाद ये 15 दिवस की खाली कराने की नोटिस दी गई है। नए साल की शुरुआत हुई और सीतापुर जनपद के लिए नया साल कुछ खास रहा। खास क्यों रहा? बता दें कि सीतापुर के नगर पालिका प्रशासन के द्वारा 7 जनवरी 2026 और 8 जनवरी 2026 को दोनों दिन 5-5 नोटिसें दी गईं। ये नोटिसें जब दी गईं तो पूरे शहर में हड़कंप मच गया। हड़कंप मचना भी स्वाभाविक है, लाजमी है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी नोटिस नहीं थी। इस नोटिस में सीतापुर के सिविल लाइन स्थित टाउन हॉल की बात कही गई, टाउन हॉल में बने सपा कार्यालय की बात कही गई। वहीं जब अगले दिन 8 जनवरी को नोटिस जारी हुई, उसमें सीतापुर की लाल कपड़ा कोठी, रंपा महल, साथ में रानी कोठी का जिक्र हुआ और बताया गया कि ये नोटिस दी गई हैं, 15 दिन में इसे खाली कर ले, नगर पालिका को इसका कब्जा सौंप दे, ये नजूल भूमि है, अन्यथा की स्थिति में नगर पालिका इसे अपने कब्जे में ले लेगी। फिलहाल बता दें, इसी दौरान जो है सीतापुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आशीष मिश्रा के द्वारा फेसबुक पर एक पोस्ट जारी होती है। वो पोस्ट कई प्रश्न चिन्ह, कई सवाल खड़े कर देता है। तो आई इंडिया आज पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आशीष मिश्रा से बात करने आया। उनसे जानेंगे कि उनकी पोस्ट का क्या मतलब है, क्योंकि उसमें कई चीज़ें लिखी हैं, बड़े सवाल उठा दिए आशीष जी आपने। कुछ वाजिब सवाल जो मुझे लगा कि जो इससे अफेक्टेड लोग हैं और पर्टिकुलर इन संपत्तियों से नहीं, जहाँ पर नजूल शब्द आया, और सीतापुर शहर में नजूल की एक बहुत बड़ी भूमि है, तकरीबन 20 वार्ड, और तकरीबन मैं समझता हूँ कि नगर की 2-2.5 लाख जनता उससे प्रभावित हो रही होगी। तब जब इतनी बड़ी जनता अफेक्ट हो सकती है किसी एक निर्णय के दूरगामी परिणाम से, तो हमें लगा कि वास्तव में इसकी वैधानिकता क्या है, मंशा क्या है जिला प्रशासन की, सरकार की मंशा क्या है, उस मंशा को स्पष्ट रूप से सामने लाए बगैर केवल सू मोटो एक ऑर्डर निकाल देना, तो मुझे लगा कुछ चीज़ें प्रशासन से पूछनी चाहिए, जाननी चाहिए। लेकिन इसमें जनता कितना जानना चाहती, तो इसीलिए हमने फेसबुक पर एक पोस्ट की। हमने कहा देखें कि लोगों का क्या रिएक्शन है। अगर लोगों में जागरूकता होगी तो उनको साथ लेके जो अफेक्टेड लोग हैं जिलाधिकारी से इस बारे में बात करेंगे। इसीलिए हमने पोस्ट की एक सामान्य रूप से। पोस्ट जो आपने लिखी है उसमें एक शब्द लिखा है कि 15 दिन में देखना होगा कि ये उजाड़ा जाएगा या कब्जे में लिया जाएगा। देखिए, जहाँ तक सीतापुर की बात है, सीतापुर एक ऐसा ज़िला है, यहाँ पर समय समय पर इस तरह के खेल होते रहते हैं। तमाम अधिकारी आए, एक से एक नामचीन अधिकारी, चाहे वो जिलाधिकारी रहे हों या इस मंडल के कमिश्नर रहे हों, ये जितने नाम आज जिनके नाम नोटिसें जारी हुई हैं, ये मैं समझता हूँ पिछले 25-30 वर्षों में पूर्व में भी जारी हो चुकी हैं। सीतापुर में हमेशा जब भी अतिक्रमण हटता है तो पहला मुद्दा हटता है कि अतिक्रमण में लाल कपड़ा कोठी हटेगी कि नहीं हटेगी, टाउन हॉल खाली होगा कि नहीं होगा। जब भी कोई इस तरह का एक एक्टिव डीएम सीतापुर में आता है तो 2-3 चीज़ें हमेशा ये मुद्दे में उठती थी। इस बार जिलाधिकारी निश्चित रूप से इनकी पुरानी कार्यशैली जहाँ पर रहे वहाँ पर इनकी कार्यशैली कार्य व्यवहार को देखते हुए जब ये सीतापुर में आए और एक अतिक्रमण हटाने के नाम पर जब तमाम तरह की योजनाएं शुरू हुई और एक सरकारी पॉलिसी या जिला प्रशासन की पॉलिसी बन गई, उस बनने के बाद पहली बार देखा गया कि ऐसा लग रहा था कि शायद पूरा अतिक्रमण हट जाए, पर उस पॉलिसी पे कंप्रोमाइज़ हुआ तमाम रसूखदार लोगों के अतिक्रमण हटाने को लेकर के। तो ऐसे ही जब ये नोटिसें निर्गत हुई हैं, तो ये जब नोटिसें निर्गत हुई हैं, इसमें भी काफ़ी एलीट क्लास के प्रभावशाली लोग हैं। क्या अब ये प्रश्न जनता स्वाभाविक रूप से पूछ रही है कि हमेशा जैसे होता आया है, नोटिसें निर्गत होती हैं, उसके बाद अधिकारी कंसर्न पार्टी से इंटरटेन हो जाते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट इंटरटेन हो जाता है, तो क्या ये वही इंटरटेनमेंट की एक नई प्रक्रिया है या वास्तव में जो नजूल अधिनियम के तहत जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने जो नजूल के में नया अध्यादेश लाके और शायद उसको विधेयक भी पारित कराया है, क्या उस योजना के तहत जो नजूल की संपत्ति सरकार की संपत्ति होती है,
क्या वास्तव में पूरे उत्तर प्रदेश में और सीतापुर में अगर कार्रवाई हो रही है तो क्या उन्होंने कोई इस तरह का एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है कि नजूल के पट्टे जो आवंटित किए गए थे क्या उनमें शर्तों का उल्लंघन हुआ, शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ, क्या इन पट्टों का रिन्यूअल हुआ कि नहीं हुआ, क्या उन सारी चीज़ों का पैरामीटर तय करके ये कार्यक्रम किया जा रहा है। क्योंकि आपने नोटिस दी, नोटिस तो ऐसी है कि ये मिनटों में हाई कोर्ट में या कंसर्न कोर्ट में इसमें स्टे भी होने की उम्मीद है और हो सकता हो कि स्टे हो ना हो। एक शंका लोगों के मन में थी जो मैंने सुनी तो मैंने अपनी पोस्ट में जाहिर की कि ये कहीं इसके पीछे ऐसा तो नहीं है जिलाधिकारी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कोई इसमें ऐसा सत्ता का खेल हो जो जिलाधिकारी का आगे करके इस तरह के प्रयोजन को करना चाह रहा हो कि वास्तव में सरकार की मंशा है। अगर सरकार की ईमानदारी से मंशा है तो सरकार निष्पक्ष रूप से अपनी कार्य योजना को जनता के सामने प्रस्तुत करे और इस तरह के जो भी अवैध कब्जे हैं उनको अपने कब्जे में ले, तो इसमें किसी को कोई मैं समझता हूँ कोई इसमें अफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, आपने भी कहा कि जब जब जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है तो ऐसे में लाल कपड़ा कोठी मुद्दा बन जाता है, नजूल भूमि हटाने की बात कही जाती है। आप भी नगर पालिका अध्यक्ष रहे, क्या आपके समय ऐसा हुआ था? देखिए, हमारे समय अतिक्रमण हटा और हमने ज़िला प्रशासन को कॉन्फिडेंस में लेकर के अतिक्रमण हटाया। सीतापुर में शायद आज़ादी के बाद पहली बार जो गिरिगंज वाली ये रोड थी ये पूरी उस समय जाम रहती थी, अगर आपने देखा होगा, और लालबाग चौराहे से घंटाघर होते हुए और गिरिगंज का इसमें दोनों तरफ इंटरलॉकिंग लगाई गई थी। अतिक्रमण विवाद इसमें उस समय के सिटी मजिस्ट्रेट जो बाद में IAS में प्रमोशन हुआ उमेश प्रताप सिंह और SDM जो इस समय जिलाधिकारी हो गए हैं इंद्रमणि जी, और ये सब लोग उस समय पूरी टीम थी। मैं नगर पालिका अध्यक्ष था। अतिक्रमण हटा, व्यापारियों को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया, बवाल भी हुआ, मुकदमे भी इसमें दर्ज हुए, पथराव भी हुआ था, लेकिन हम लोगों ने जनता को तब भी कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की थी। जब अतिक्रमण हटा तब भी ये मुद्दा उठा था लाल कपड़ा कोठी और ये सब, लेकिन हम लोगों ने एक पैरामीटर तय किया था, उस पैरामीटर पे काम किया। हमारे कार्यकाल में फ़िलहाल ये मुद्दा उस समय प्रकाश में नहीं आया। आपने भी एक शब्द यूज़ किया, एंटरटेनमेंट। क्या है एंटरटेनमेंट? देखिए, इंटरटेनमेंट हमेशा ऐसा होता है कि आपने नोटिसें निर्गत कर दी, नोटिसें निर्गत करने के बाद आप उसका एग्जीक्यूशन कर लें, तब तो आपकी मंशा ये है कि आपने वास्तव में लोक प्रयोजनार्थ जो पट्टे दिए गए थे उनमें शर्तों का उल्लंघन होने पर जो अवैध रूप से काबिज लोग थे वहाँ पर आपकी नोटिस सही साबित होगी अगर आप उनको हटा दें और सरकार के में वो नियत हो जाए ज़मीन और उसका लोक प्रयोजनार्थ उपयोग होने लगे। पर ऐसी नोटिसें तो दर्जनों बार दी जा चुकी हैं, कब्जे क्यों नहीं हटे? उसके बाद आखिर जिला प्रशासन या नगर पालिका प्रशासन से लोगों की क्या डीलिंग हो गई? क्या ये लाल कपड़ा कोठी में क्या पहले नोटिसेज नहीं दी गई? नोटिसें देने के बाद उसका समाधान क्यों नहीं हुआ? क्या जिला प्रशासन की पैरवी कमज़ोर थी या कोई कोर्ट का ऐसा स्टे था? जनता को तो नहीं मालूम, जनता तो सिर्फ इतना समझती है नोटिसें दी गई, कुछ हटा नहीं, या अतिक्रमण की नोटिसें दी गई, रसूखदार लोगों का, बड़े बड़े पेट्रोल पंप का, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों का कुछ हुआ नहीं, आम आदमी की टीनें उखाड़ दी गई। तो आखिर ये बड़े लोगों से मैनेजमेंट होता है, छोटे लोगों का उत्पीड़न होता है? कहीं ये प्रश्न जनता के दिमाग में रहता है। अब जहाँ तक नजूल की बात है, 20 वार्ड सीतापुर के प्रभावित हो रहे हैं, तमाम लोगों ने, अब आपका ये खत्रियाना था तामसेनगंज में, ये नजूल की ज़मीन में आता है, अरबों अरबों करोड़ों रुपए की संपत्तियां वहाँ पर काबिज हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान बन गए हैं, रजिस्ट्री हुआ है, बैनामा हुआ है, नजूल की ज़मीन थी, नजूल की ज़मीन पर रजिस्ट्री बैनामा नहीं हो सकता था, वो कैसे हुआ? इसमें जो पुराना जो कुछ भी इसमें घालमेल हुआ है, क्या जिला प्रशासन अगर अपनी कार्रवाई में ईमानदार है तो अपनी फाइल को खोलेगा? टाउन हॉल में किन किन लोगों को पहले आवंटन किया गया, किन किन लोगों ने आवंटित ज़मीन को बेच दिया, क्या इस सच्चाई को सामने लाया जाएगा? उसमें कौन पुराने अधिकारी शामिल थे, कौन उसमें पुराने रसूखदार लोग शामिल थे, क्या उनके नाम को शामिल किया जाएगा? टाउन हॉल को आवंटन उस समय के तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष ने किया, सही बात है, लेकिन उसका आवंटन निरस्त कब हुआ? मुझे लगता है कि जो नोटिस है उसमें मई 2005 की बात है, शायद उस समय नगर पालिका बोर्ड नहीं था। उसमें लिखा है 4 महीने बाद ही उसका जो है निरस्त कर दिया। हाँ, तो उस समय मेरे ख्याल से नगर पालिका बोर्ड नहीं था, क्योंकि 2005 की बात है ना मेरे ख्याल से। जी। कार्यकाल शायद नगर पालिका का पूरा गया, तो उन्हीं अध्यक्ष ने आवंटित किया, उन्हीं अध्यक्ष ने अपने बचाव के लिए निरस्त किया हो, और यह हो सकता कि उस समय नगर पालिका बोर्ड ही अस्तित्व में ना हो। तो तमाम चीज़ें ये हैं कि जब आप एक काम कर रहे हैं, प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे ये लाल कपड़ा कोठी और रंपा महल का मामला है, टाउन हॉल का मामला है, और ये रानी कोठी का मामला है। तो जो रानी कोठी का मामला है उसमें जो
रानी साहिबा की जो वसीयत है, उस वसीयत का प्रोबेट दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। उसमें उन्होंने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी, वैल्यूएशन मांगा था रानी कोठी का। रानी कोठी की वैल्यूएशन की रिपोर्ट और सर्वे करके जिला प्रशासन ने शायद संभवतः दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की है। उसी के दौरान ये सब मामले आए। अब आपने जिसमें तमाम तरह के कोर्ट में मैटर्स चल रहे हैं, उसमें सिर्फ आप एक नोटिस दे करके आप इसको खाली करा ले जाएंगे, इसमें मुझे संदेह होता है। इसीलिए हमने पोस्ट लिखी थी। उस पोस्ट में एक जिक्र है जिलाधिकारी को कहीं षड्यंत्र का शिकार, तो कैसा षड्यंत्र है? देखिए, हम आपको बताएं कि हमारा लिखने का ये था कि जिलाधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद सीतापुर का जो मैं समझता हूँ कि सिस्टम जो है वो पटरी पर आया है। जिलाधिकारी जनता के वास्तव में नुमाइंदे बन के काम कर रहे हैं। जो काम यहाँ के पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को करना चाहिए वो जिलाधिकारी कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के आने के बाद ये तो तय हुआ कि सीतापुर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा था। यहाँ पर भूमाफियाओं की पौबारा थी। भूमाफियाओं ने चारों तरफ जिस तरह से बगैर नियम कानून को धता बता करके जिस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे थे, बड़ी बड़ी प्लाटिंग कर रहे थे, उसको रोकने का काम वास्तव में जिलाधिकारी महोदय ने किया। और आम जनता जो कि जमीन आसमान छूती हुई ज़मीन की जो कीमतें थीं, जो भूमाफिया वहाँ पर पौबारा थी उनकी, उसमें आम जनता को फ़ायदा मिले, ये काम जिलाधिकारी ने करने का किया। तो निश्चित रूप से जिलाधिकारी के साथ इस समय जनता है। और उसी समय अचानक जिलाधिकारी महोदय अचानक इस तरह के प्रकरणों में अगर उलझ जाते हैं, जिलाधिकारी जिनका मनोबल बहुत ऊंचा है, उनके कारण सारे उनके पूरे सिस्टम का मनोबल ऊंचा है। अब आपने ऐसी नोटिसें निर्गत कर दी, अगर एग्जीक्यूशंस आप ना करा पाए तो आप समझिए जिलाधिकारी के मनोबल पे भी फ़र्क पड़ेगा। या इतने बड़े इस तरह से मैटर्स में अगर एग्जीक्यूशंस नहीं होगा तो जिलाधिकारी की ईमानदारी पर भी लोग शक करने लगेंगे। निश्चित रूप से जिलाधिकारी बहुत ईमानदार व्यक्तित्व हैं, हम सब लोग उनका समर्थन करते हैं। पर मुझे जो एक वकील होने के नाते अंदेशा लगा, जो नजूल अधिनियम कहता है, जो नगर पालिका एक्ट कहता है, ठीक है आपने नोटिस दे दी, अगर 2019 में आपकी कार्रवाई पूर्ण हो गई थी तो 6 साल तक आप शांत क्यों रहे? क्या 6 साल पहले कोई खेला हो गया था? भाई 2019 में आपने कहा 15 दिन के अंदर खाली कर लीजिए, फिर 15 दिन के अंदर खाली नहीं हुआ तो उसमें हुआ क्या? उस समय के जिलाधिकारी से भी जवाबदेही बनती है, सरकार को मांगना चाहिए। उस समय के नगर पालिका का जो भी सिस्टम था उससे जवाबदेही बनती है, वो चीज़ सामने आनी चाहिए। तो 2019 में जो हुआ था कहीं वो 2026 में भी तो नहीं होगा? तो ये प्रश्न वाजिब है, बनता है, ये पूछने की ज़रूरत थी तो पूछा गया। पेशे से आप अधिवक्ता हैं? जी जी। ये तो अभी तक हम लोग बात करते पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष से। जी। अब हम बात कर लेते हैं अधिवक्ता के रूप में। पीपी एक्ट आपने लिखा है, ये नोटिस जारी, पीपी एक्ट है क्या? और क्या ये आपने लिखा है कि पीपी एक्ट जो है उसमें अवैध कब्जेदारों को नोटिस देने का तरीका, उस तरीके के बारे में बात की आपने? देखिए, जो भी इस तरह के पब्लिक प्रीमाइसेस होते हैं और जो अतिक्रमण हटाने के लिए जो एक प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत आप उनको एक विधिक नोटिस देने का जो प्रारूप होता है, मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत फेयर नोशन से ये नोटिसें निर्गत नहीं की गई हैं। नेचुरल जस्टिस है कि अगर आप किसी को डिस्पजेज करेंगे उसको सुनवाई का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस है, प्राकृतिक न्याय है। इस केस में आपने एक नोटिस दी, मुझे नहीं मालूम कि फाइलों में क्या क्या चीज़ें पूरी की जा चुकी क्या नहीं। प्रथम दृष्टया आपने कह दिया कि 15 दिन बाद आप नगर पालिका इसका कब्जा ले लेगी और कब्जा लेने में जो खर्चा आएगा वो भी उन लोगों से वसूला जाएगा। 100 वर्ष से 90 वर्ष से काबिज कब्जेदारों से इस तरह का कब्जा नहीं लिया जा सकता है। लोगों को पजेज और डिस्पजेज करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तमाम रूलिंग्स हैं। और इसमें अगर आपने एक फाइनल नोटिस दी है तो इसके पहले आपको एक सार्वजनिक रूप से वास्तव में पेपर में आपको निकलवाना चाहिए था कि फ़लाँ को आपको फ़लाँ वर्ष में नोटिस दी गई, आपको अंतिम मौका दिया गया, जवाब देने का मौका दिया गया। आपके द्वारा कोई किसी भी तरह का जवाब ना आने पर अब अंतिम रूप से आपको सूचित किया जाता है कि आपको जवाब देने का मौका दिया गया, आप उसमें विफल रहे, आपने पट्टे के नवीनीकरण नहीं कराया, पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया, उसमें तमाम चीज़ें हैं। कब आप कैसे किसी को डिस्पजेज करते हैं? आप पट्टे की ज़मीन पर अगर पट्टा जिन शर्तों पर दिया गया उन शर्तों का आपने वायलेशन किया हो, 15 साल 30 साल 99 साल तक के लिए पट्टा दिया गया उसका आपने रिन्यूअल ना किया हो,
रिन्यूअल अगर नहीं हुआ है, अगर आपका 30 साल का पट्टा है, तो अभी आपको सिर्फ टाइम बार्ड हो जाने के कारण आपको वहाँ से डिस्पोजेस नहीं किया जा सकता। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। अगर आप सिर्फ इसलिए निकाल रहे हैं कि पट्टे का रिन्यूअल नहीं हुआ है तो भी वे अविधिक है, उनको मौका देना चाहिए। अगर आप रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं तो आपके रिन्यूअल ना करने का कारण आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। इसी दौरान आपने इन्हीं पट्टे की ज़मीनों को फ्री होल्ड करके रजिस्ट्री करने का काम जिला प्रशासन ने एक समय में यहाँ पर किया था, जिसमें तमाम इस तरह की नजूल की ज़मीनें लोगों ने फ्री होल्ड करा करके अपने नाम कर ली और दूसरों को बेच दी। उन संपत्तियों के बारे में आप क्या कहेंगे? तो ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो एक वकील होने के नाते मुझे लगता है कि ये जो आपने नोटिस दी है, ये नोटिस त्रुटिपूर्ण है और निश्चित रूप से ये नोटिस जब ये कोर्ट के संज्ञान में लाई जाएगी तो ये मैटर रुकेगा, दूसरी पार्टी को जवाब देने का मौका दिया जाएगा, लिंगर ऑन होगा। और इसी दौरान मुझे लगता है जो एक मेरे नहीं, मैंने तो एक जनरल सी बात उठाई, एक परसेप्शन जो आम जनता, जो नजूल की भूमि पर यहाँ पर सीतापुर के लोग रह रहे हैं 20 वार्डों में और तमाम ऐसी संपत्तियाँ बनी हैं, उन काबिजदारों के दिमाग में होगा कि इसी मीन टाइम के समय को हम जिला प्रशासन या नगर पालिका को मैनेज करने में लगा लें। दूसरी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट, नजूल की ज़मीन पर आप कब्जा कर लेंगे, सरकार अपने नियत में कर लेगी, फिर उसमें होगा क्या? एक शंका लोगों के दिमाग में ये भी है, तो ऐसा तो नहीं है इसमें इन अवैध कब्जेदारों को हटा के कोई दूसरे अवैध कब्जेदार जो रसूखदार लोग हों वो यहाँ पर नज़र रखे हो, मामला ठंडा हो, जिलाधिकारी जाए, हम इस पे कब्जा करें और समय आए जब सरकार फ्री होल्ड कराने का मौका दे, हम फ्री होल्ड कराएं, इन अरबों खरबों की ज़मीन पर नए अवैध कब्जेदार काबिज हो जाएं। ये भी एक शंका जनता के दिमाग में थी जो हमने कहने का काम किया। आपने कहा कि ये अवैध कब्जेदारों को हटा करके एक अवैध कब्जा किया जाए, वो भी अवैध होगा? देखिए, अवैध सरकार ने जो नया अध्यादेश लाई थी और विधेयक बना नजूल ज़मीन का, उसमें था कि नजूल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है, सरकार लोक प्रयोजनार्थ यानी जहाँ पर अस्पताल हो, पार्क हो, स्कूल हो, लोक प्रयोजनार्थ चीज़ों के लिए दिया जाएगा। तो क्या लोक प्रयोजनार्थ चीज़ों के नाम पर ही ये चीज़ें दी जाएंगी? अब लाल कपड़ा कोठी को क्या कर देंगे, रंपा महल को क्या कर देंगे, रानी कोठी को क्या कर देंगे? रानी कोठी में कितने किराएदार हैं? उस कोठी में केवल रानी साहिबा की केवल वो हवेली नहीं है, उसमें सैकड़ों तो वहाँ पर किराएदार रह रहे हैं जो कि 40, 50, 70 साल से रह रहे हैं। दुकानदार भी उसमें, दुकानदार रह रहे हैं, बिजली विभाग का वहाँ पर ऑफिस है। भाई लोक प्रयोजनार्थ है तो वहाँ है। लोक प्रयोजनार्थ का मतलब क्या होता है? ये जो लोक प्रयोजनार्थ का मतलब होता है कि जनता को हर तरह की सुविधा मिल सके, जनता की सुविधा के काम हो। अब कहीं पर अवैध कब्जा हो, जैसे रंपा टाकीज की प्रॉपर्टी है, मुझे लगता है जो इसमें सबसे कमज़ोर, बहुत जो कमज़ोर इसमें मुझे प्लेयर लग रहा है, एक तो टाउन हॉल में सपा कार्यालय का आवंटन और रंपा महल। मुझे लगता है कि प्रशासन शायद इस पे काबिज होने में सफल होगा। बाकी चीज़ों को मुझे लगता है कि शायद प्रशासन को अभी ये कोर्ट की अभी मुझे दौड़ भाग करनी पड़ेगी इन चीज़ों को खाली कराने में। मतलब ये नोटिस जो जारी की गई है जी, इसमें 2 पर कब्जा जो है शायद कर सकते हैं। 2 पर कब्जा मुझे संभव, जहाँ तक एक प्रैक्टिकल बीइंग एक्स नगर पालिका चेयरमैन, बीइंग एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट और प्रैक्टिकल माहौल को देखते हुए मुझे लगता है जो इसमें सबसे कमज़ोर पासा है वो सपा कार्यालय है। निश्चित रूप से टाउन हॉल में किसी पॉलिटिकल पार्टी को आवंटन वो गलत था, अवैध था। वो सरकार तो मुझे लगता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है और वो सरकार आपको 15 दिन में आपको एक विक्ट्री दिखेगी जिला प्रशासन की, हमने सपा कार्यालय पे ताला लगा दिया। दूसरा रंपा महल, ये 2 चीज़ मुझे लगता है अपनी पोस्ट के फेवर में मैं इतना कह सकता हूँ, 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे जिला प्रशासन का आपको विजयी झंडा लगेगा। बाकी चीज़ों पे मुझे डाउट है। अच्छा, डाउट है, चलिए वो तो बाकी अब विषय देखना होगा, 15 दिन जी आने वाले भी नज़दीक हैं। नोटिस में एक चीज़ लिखी थी मिश्रा जी कि पूर्ण में आपके संज्ञान में है जी, अब जो चीज़ें उनको 15 दिन का समय दिया गया है, तो बताया कि 2000 किसी का 19 में से रंपा महल हो गया, लाल कपड़ा कोठी हो गया, तो बताया गया कि ये 2019 में जो है सब कार्रवाई कर दी गई थी और आपके संज्ञान में है। तो अब खाली महज अंतिम ही बताया गया कि 15 दिन की नोटिस अंतिम है। बिल्कुल, देखिए दोनों नोटिसों की भाषा आप ही की न्यूज़ में मैंने सुना था। जो टाउन हॉल खाली करने की भाषा है वो अलग है, जो ये 3 नोटिसें जो आई हैं इनकी भाषा अलग है। निश्चित रूप से वकील जो लोग हैं, सरकार के वकील हैं, वो बैठे होंगे, पहली नोटिस के बाद लगा होगा यार ये नोटिस हमने दे दी है, कोर्ट में स्टे ना हो जाए, तो उन्होंने दूसरी नोटिस में पुरानी सब चीज़ों फाइलें तो उन्हीं के पास होती हैं, उन्होंने जैसी भी फाइल पूरी की हो, सब की हो कि 2019 में हो गया, 2019 में हो गया,
मैं मेरी प्रॉपर्टी होती, मैं कोर्ट में जाता, मैं उसको ड्राफ्ट करता, 2019 में हो गया तो 6 साल तक जिला प्रशासन कहाँ रहा? 2019 के जिलाधिकारी बताएं कि उस समय आखिर वो किस चीज़ से प्रभावित हो गए थे जो उन्होंने आगे कदम नहीं उठाया? क्या सरकार का दबाव था या किसी तरह का कोई मैं समझता हूँ कि आपस का हैंडशेक हुआ था, फ्रेंडशिप हैंडशेक हो गया था आपका पार्टी से? वो फ्रेंडशिप हैंडशेक कितना भारी था ये भी फिर जनता जानेगी अगर इस बार नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? तो ये कोर्ट कहेगी कि आपने 2019 का एग्जीक्यूशन 6 साल बाद कर रहे हैं। भाई जिलाधिकारी महोदय, ऐसी क्या अर्जेंसी पड़ गई है? अगर पड़ गई है तो आप इनको कुछ दिन का और मौका दीजिए, आप नहीं खाली करा सकते हैं या हमें कहने का मौका दीजिए। अगर जिला प्रशासन इसमें 100% सही है कि वास्तव में उसने मौका दिया, तो जिला प्रशासन पे केवल इतना क्वेश्चन है कि 6 महीने तक उनके एग्जीक्यूशंस कराने में जिला प्रशासन पीछे क्यों रहा? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ इन सब स्थितियों के बावजूद अगर आपने हमें 6 साल तक एक्सटेंशन दिया है, आज हमको आप नोटिस दे रहे हैं, तो नोटिस की भाषा में ये होना चाहिए था कि 2019 में आपको पूरी तरह से खाली करने का दिया गया, आपके फला फला या कोर्ट के आदेश फला फला आपकी उसके आधार पर आपको आगे के लिए अंतिम समय दिया गया था कि इतने समय में आप कागज़ दुरुस्त करा लें या इसको छोड़ दें। आपने उसका पालन नहीं किया, इसलिए आपको इविक्शन के लिए हम नोटिस दे रहे हैं। वो चीज़ उसमें लैकिंग है। अच्छा, वो रही नोटिस पर, और अभी उसमें इंडिया ने बात की थी समाजवादी पार्टी के कार्यालय जो जिलाध्यक्ष हैं सतपाल जी, उन्होंने कहा उनकी तैयारी है, उनके पास सभी दस्तावेज हैं। और जो सवाल अभी आपने उठाया कि पहले कहाँ था प्रशासन, तो उन्होंने कहा कि मुझे पहले कोई ना नोटिस दी गई ना किसी चीज़ से अवगत कराया गया। उन्होंने जो प्रक्रिया की, जब ये आवंटन हुआ तो बताया कि बोर्ड बैठक हुई, उसका जो है नजराना उन्होंने जमा किया, सभी चीज़ उन्होंने जमा किया, उनके पास सारे कागज। तो क्या ऐसे में कहीं ना कहीं जो बताया गया कि पूर्ण में संज्ञान में है, तो कोई गड़बड़ तो नहीं? देखिए, नगर पालिका परिषद बोर्ड एक बहुत बड़ी ताकत होता है और ये इलेक्टेड बॉडी होती है, ये स्थानीय सरकार होती है। नगर पालिका परिषद बोर्ड ने चलिए आवंटन कर दिया, पर आवंटन कुछ शर्तों के अधीन किया जाता है और वो नजूल की भूमि थी। मुझे लगता है कि उसी समय जब ये आवंटन हुआ था सपा कार्यालय का, उसी समय कोई आपत्ति लगी होगी। तो जो इसमें जिम्मेदार लोग हैं, भाई नगर पालिका चेयरमैन तो पॉलिटिकल एंटिटी हो गया, वो तो हाथ झाड़ के किनारे हो जाएगा कि भैया हमने तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने के लिए आवंटन कर दिया। फंसता कौन है? ईओ फंसेगा, वो सरकार का प्रतिनिधि होता है, सेक्रेटरी होता है बोर्ड का। जिला नजूल की ज़मीन है तो इसमें निश्चित रूप से रिपोर्ट नीचे से आएगी, सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से आएगी, जो आपके एडीएम साहब के यहाँ से आएगी, तो वो अधिकारी भी फंसेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उस कार्यकाल में किसी ने कोई आपत्ति की होगी और इसीलिए वो आवंटन कैंसिल हुआ होगा। और जहाँ तक नजूल की ज़मीन का जो नया अध्यादेश आया था, विधेयक आया था, उस आधार पर सरकार को पूरी पावर है, जिलाधिकारी को पूरी पावर है। टाउन हॉल का एज सच, टाउन हॉल में इस तरह का आवंटन नहीं किया जा सकता था, वो अविधिक था। इस नाते नगर पालिका, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते, नगर पालिका एक्ट की जानकारी होने के नाते और नजूल अधिनियम की जानकारी होने के नाते मुझे लगता है कि ये सबसे कमज़ोर जगह है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन शायद अपने इस नोटिस में सफल हो सकता है, विक्ट्री लहरा देगी। हाँ, इसमें मुझे लगता है। एक आपने पोस्ट में जिक्र किया है कि अगर सब संपत्तियां वास्तव में खाली हों और संपत्ति राज सरकार में नियत हो जाए तब तो बात अलग, वरना नोटिसें धमकी हैं, जो डर गया वो मर गया, या झोले भरकर बोरे भरकर पहुंचाओगे, या जो डर गया उस पर कब्जा कर लो, समय आने पर फ्री होल्ड अपने अपने नाम करा लो। ये झोला भरना, वो भी भर भर का झोला भरना, ये आम जनता का परसेप्शन है। भाई हम लोग वकील आदमी हैं, चौराहों पे भी जाते हैं, अपने यहाँ भी बैठते हैं। आम जनता कहती भैया, हमने कहा भैया तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है, खाली होने जा रहा है। ये आम जनता का व्यू था, हमने उसको केवल हमने वो शब्द लिख दिए। आम जनता कह रही भैया होगा कुछ नहीं, देखिए पहले भी नोटिसें आई हैं, हुआ कुछ नहीं। तो बोले हुआ कुछ क्यों नहीं? बोले भैया तो कोर्ट का स्टे हो गया होगा, और कोर्ट का नहीं स्टे हुआ होगा तो भैया कोई फ्रेंडशिप हैंडशेक हो गया होगा। होता कुछ नहीं है। सीतापुर में नोटिसें दी जाती हैं, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग आज तक ना खाली हुई है ना गिरी है। तो वो एक जनता का परसेप्शन था जो हमने लिखा। आपके अगर पूर्व पद की बात करें तो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और पेशे से अधिवक्ता, आपके आपसे क्या लगता है कि खाली होगी हिला कोठी? देखिए, अगर ये अवैध हैं, पट्टा धारकों ने पट्टा का उल्लंघन किया है और उन्होंने पट्टा को नवीनीकृत नहीं कराया है, जिला प्रशासन ने और नगर पालिका प्रशासन ने उनको तय समय में नोटिस दी है
वो अपने आप के वहाँ पर कब्जे को वैध नहीं साबित कर पाए हैं, किसी भी माननीय न्यायालय की उनको किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है, तो निश्चित रूप से ये कानून का शासन है, कोई फिर ये अवैध कब्जेदारों का थोड़ा नहीं है। फिर सरकार को अपने उसका इस्तेमाल करना चाहिए, इन सब जगहों को खाली कराना चाहिए, लोक प्रयोजनार्थ जो भी बड़ी से बड़ी योजनाएँ हैं यहाँ पर लानी चाहिए। वो चीज़ नंबर 1 की बात है, बहुत अच्छी चीज़ है अगर ये लोक प्रयोजनार्थ होती, वही हमने लिखा भी, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर सिर्फ ये केवल किसी का ये ड्रीम आ गया रात को सोते हुए, जिलाधिकारी तो बहुत ईमानदार हैं, क्यों ना उनको ये भी हम उनसे ये भी करा लिया जाए, या ऐसा कह के हम लाइमलाइट में आ जाएं, पीछे कोई इसके पीछे एक ऐसा हाथ है जिसके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, अगर उस नाते ये हो रहा है तो फिर होना कुछ नहीं है। जो हमेशा आता है, नोटिस आई है, नोटिस का समय ख़त्म होगा, फिर बहाना बना दिया जाएगा, फला कोर्ट ने स्टे कर दिया, या फला सरकार से ये जवाब हो गया, फला जगह से इनको क्षमादान दे दिया गया, या इनको 1 महीने 2 महीने का समय और दे दिया गया। महीना 2 महीना में बहुत परिवर्तन होते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं, और तमाम चीज़ें जो सुबह थी वो नदी में पानी बहुत बह जाता है, फिर बह जाएगा और चलता रहेगा। बहुत ही पूरी तरीके से हमने बता दें कि नदी में पानी आया बह जाएगा। मुझे तो यही लगता है, सीतापुर में बाढ़ तो आती नहीं है, हाँ, नदी में पानी बहता रहता है, बह जाएगा, मुझे यही लगता है। वैसे अगर हो जाए और ईमानदारी से हो, लेकिन एक इसमें जिला प्रशासन की कमी है। आपने ये नोटिसें दे करके आपने पूरे नजुल भूमि पर रह रहे लोगों को एक भय व्याप्त करा दिया है। आपको एक अपनी नजुल पॉलिसी को, उसको जो सरकार टेक ओवर करेगी, उस पॉलिसी को आप एक पूरा ड्राफ्ट जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि सीतापुर में सिर्फ ये 5 प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसी 5000 प्रॉपर्टी हैं जिनका पट्टा रिन्यूअल नहीं हुआ है, पट्टे की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, लोग 50 साल से या 100 साल से रह रहे हैं, और जो अब सिगमी लोग रह रहे हैं, जो ओरिजिनल जिनको पट्टा आवंटित हुआ था, उन्होंने किसी को बेची, फिर किसी ने किसी को बेची। अगर ये पूरी चीज़ जिलाधिकारी महोदय, मैं आपके चैनल माध्यम से मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि ट्रांसपेरेंसी आप अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर से इस मुद्दे पर लाएं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता आपके साथ है, और हम ऐसे अधिकारियों के साथ, तो ये आप जनता के ऑफिसर हो जाते हैं, सरकार के तो ऑफिसर हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। वो 5000 पट्टे जो रिन्यूअल नहीं हुए, 5000 पट्टों पे जो ज़मीन थी या बीच में जिनका फ्री होल्ड करके बेचा गया, पूरी एक डिटेल्ड रिपोर्ट सरकार को आपकी तरफ से जानी चाहिए और जनता को भी आने चाहिए। और दूसरी चीज़, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक डायरेक्शन है कि जो 30 साल से 50 साल से 70 साल से रह रहा है, उसको वहीं पर अगर इस तरह की कोई ज़मीनें हैं तो सरकार को छूट देनी चाहिए कि वो वहाँ पर रेगुलराइज हो सके। उसको डिस्पजेस करने के पहले अगर वो रेगुलराइज हो सकता है तो उसको करने का प्रयास सरकार को, प्रशासन को करना चाहिए। और इस तरह के जो अवैध, आपको लगता है कि जो वास्तव में अवैध कब्जादार हैं, उन्होंने नियम कानून को ताक पे रख रखा है, कानून समझते हैं उनकी मुट्ठी में है, उनके साथ जिला प्रशासन कड़ाई से पेश आएगा तो जनता प्रशासन का ही साथ देगी, उन लोगों के साथ नहीं। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि जैसे कि ये बनते हैं, तो जब ये सब रंपा महल है, लाल कपड़ा कोठी, टाउन हॉल, तो इतने सालों से क्यों नहीं दिखा आखिर प्रशासन को? इतने सालों से क्यों नहीं दिखा? तो वही तो हमने कहा, ये फ्रेंडशिप हैंडशेक पहले होता रहा, तमाम जिलाधिकारी आए, तमाम समय आए, उनके समय में भी उठा, 2019 में उठा, मुझे जहाँ तक याद है विनोद शंकर चौबे जी थे उस समय उठा, विजय शंकर पांडे जी जिलाधिकारी थे उस समय उठा, अमृत त्रिपाठी थे जिलाधिकारी उस समय उठा, मैडम सारिका मोहन जी आई थी उस समय उठा, वर्तमान जिलाधिकारी आए इस समय उठा है। 5 जिलाधिकारी तो मेरी नॉलेज में है, जब से मैं सक्रिय रूप से सीतापुर में हूँ, कि इन 5-6 जिलाधिकारियों के समय में ये मुद्दे उठते रहे। पिछले 4-5 जिलाधिकारियों ने तो, उनके ज़माने में ये मुद्दे किस तरह, कुछ तो हुआ नहीं इसमें एग्जीक्यूशन, तो अब फिर उठा है, तो फिर चर्चा का विषय। जब आप अध्यक्ष रहे नगर पालिका के, तो क्या मुद्दे उठे ये? नहीं, मैं जब नगर पालिका चेयरमैन था तो ये मुद्दा नहीं उठा कि लाल कपड़ा कोठी खाली करवा लो, रंपा महल खाली करवा लो, टाउन हॉल खाली करवा लो। हाँ, मैं बीइंग नगर पालिका चेयरमैन, आई वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सीतापुर म्यूनिसिपल बोर्ड जिसने सबसे ज़्यादा पहली बार अवैध आवंटन जो हैं निरस्त किए थे। पड़ाव की तमाम ज़मीन है खाली करवाई गई थी उस समय, लेकिन जनता को परेशानी ना हो, अवैध कब्जेदारों के कब्जों को खाली करवाया गया था। नगर पालिका ने जिला प्रशासन के सहयोग से लोगों के इस तरह के आवंटन निरस्त किए गए थे जो अस्थायी थे। जिलाधिकारी के द्वारा बैठक की गई थी सभी अधिशासी अधिकारियों को, मतलब जितने निकाय हैं सभी के, उनसे कहा गया था कि संपत्ति जो सरकारी है उसके नजुल की भूमि, नजुल की कब्जेदारी, और जो ऐसे बकायदा है जिन्होंने पैसा नहीं दिया है नगर पालिका की जमीन पर कब्जा करके, उनकी लिस्ट बनाए। तो कहीं ना कहीं मांग, उन्होंने ब्यौरा मांगा, उसी के बाद ये तो नहीं कार्रवाई हो रही।
देखिए जिलाधिकारी अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जैसे ये लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ पूरी उनको लगता है कि इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है और जो लोग काबिज होते हैं वो अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, तमाम तरह के कब्जे करा देते हैं। तो इस नाते ये चीज़ सरकार के संज्ञान में है और लोकल बॉडीज़ में इस तरह के काम खेल होते रहते हैं और सीतापुर में अवैध कब्जे की जड़ में है। और सीतापुर के जो तमाम शहर हैं और नगर पंचायतें, नगर पालिका, वहाँ पर भी तमाम तरह के अवैध कब्जे हैं। तो जिलाधिकारी की नॉलेज में आया, वो अपना काम कर रहे हैं, वो सही काम कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया रिपोर्ट में आया होगा कि तमाम इस तरह के अवैध कब्जे हैं, तो उन्होंने सू मोटो ऑर्डर किया है। अब इस सू मोटो के ऑर्डर में जाने के पहले उनके जो सबऑर्डिनेट्स थे उन्होंने अब जिलाधिकारी महोदय को क्या प्रॉपर रिपोर्ट दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं उनसे होमवर्क में कमी तो नहीं रह गई, बस इतनी बात है। बाकी जिलाधिकारी की मंशा बहुत ईमानदार है, काम बहुत अच्छा है, वो करेंगे, जनता उनके साथ रहेगी। 7 जनवरी 8 जनवरी को 2 नोटिसें जारी हुई हैं, मतलब 5-5 नोटिसें जारी हुई हैं और ऐसे में निरस्तीकरण मानी कि मांग इंद्राज निरस्तीकरण सूचना भी जारी हुई है। इसी में कुछ 15 दिन का समय दिया गया है, कुछ 2 दिन 3 दिन बीत भी गए। 15 दिन बाद क्या हो सकता है, आसान शब्दों में? देखिए, अगर इनको जो लोग गए हैं, अब उनका कोई खेवनहार तो है नहीं, लेकिन इनको जो गए हैं, आप उनके भी तो प्रतिनिधि हैं, उनको अपनी आपत्ति तुरंत जिलाधिकारी महोदय के सामने दाखिल करनी चाहिए और समय की मांग करनी चाहिए, जो निश्चित रूप से नहीं मिलेगी। और वरना वो ऑनरेबल कोर्ट की शरण में जाएंगे, ऑनरेबल हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच इसमें क्या करेगी, देखना होगा। इतने बड़े अफेक्टेड लोग हैं। जो रानी कोठी का मामला है, उसमें ऑलरेडी मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ से कोई ना कोई चीज़ आदेश आएगा। और लखनऊ बेंच में, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आखिर समाजवादी पार्टी के कार्यालय हैं, उन्होंने अपनी लीगल सेल को कन्वे किया है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष इस बारे में क्या करते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर इस पे ताला लगता है तो समाजवादी पार्टी के राजनीतिक रसूख पर भी ताला लगेगा सीतापुर में। तो ये वो इसमें क्या लीगल बैटल करते हैं, वो देखना होगा। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसमें न्यायपालिका भी इन्वॉल्व होगी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों का समन्वय करते हुए इसमें होता क्या है। कुछ लोग बहुत रसूखदार लोग हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे, कुछ भाजपा के लोगों को पकड़ेंगे, वहां से प्रेशर डलवाने की कोशिश करेंगे। पर जब इस तरह से कोई जिलाधिकारी ईमानदारी से कोई काम करना शुरू करता है तो फिर वहां पर सत्ता का कोई बहुत प्रभाव काम शायद नहीं ना करे, क्योंकि अब इसमें सरकार की भी रसूख सामने आ गया है। इतनी बड़ी चीज़ें में अगर जिला प्रशासन एकदम बैकफुट पे चला जाएगा तो सरकार पे भी एक दाग लगेगा, यहाँ के सत्ताधारियों पर भी प्रश्न चिन्ह उठेगा। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसमें कोर्ट का ही इंटरवेंशन होगा। या तो कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से 2-3 जगह ताले लटकते पाएंगे, जहां रिलीफ मिल जाएगी वहां पर तो निश्चित रूप से सब चीज़ एज इट इज़ बनी रहेगी। और वरना मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों को रिलीफ मिले, कुछ लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगी। बिल्कुल, देखिए सीतापुर में जो नोटिसें मिली हैं, उन नोटिसों के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल हम इस पूरी तय की बात, क्योंकि नगर पालिका के अध्यक्ष रहे आशीष मिश्रा और पेशे से अधिवक्ता है, तो उनसे बारीकी से जाना। उन्होंने एक पोस्ट भी डाल दी थी कि जिस तरह से ये सभी को नोटिसें दी गई हैं, क्या वो खाली हो पाएगा या नगर पालिका इसे कब्जे में लेगी या गिराया जाएगा। बहुत ही आसान शब्दों में आज उन्होंने बताया है क्या, कब, कैसे हो सकता है। जो जनता का सवाल था कि हर बार अतिक्रमण दिया जाता, हटाया जाने की बात कही जाती है, इस बार भी ऐसे क्या होगा या इस बार कब्ज़ा ले लिया जाएगा। वहीं न्यायपालिका, कार्यपालिका, 3 पालिकाएँ आपने बताई और 3 पालिकाएँ इन्वॉल्व होंगी, विधायक पालिका। तो ऐसे में 2 को तो इन्होंने कमज़ोर कड़ी बता ही दिया, एक रंपा महल को और एक समाजवादी पार्टी के कार्यालय को, टाउन हॉल स्थित। और टाउन हॉल जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है ना, अगर उस पर ताला लगा तो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक करियर पर भी ताला लगने की बात पूर्व चेयरमैन नगर पालिका के आशीष मिश्रा ने कहा है। तो जो पोस्ट थी, अवैध कब्जेदारों को कहीं ना कहीं हटा करके फिर से एक बार कब्जा करना और जब फ्री होल्ड होना और फ्री होल्ड करा लेना, जिलाधिकारी को कहीं षड्यंत्र के तहत तो नहीं फंसा जा रहा है। तमाम जो चीज़ उसमें प्रश्न बन करके लिखे, तो उनका आज उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। झोले भर भर कर जो है वो भी बता दिया कि शब्द किसके थे, हैंडशेक की बात कह दी उन झोलों की जगह पर। तो आसान शब्दों में पूरा समझ गए नज़ुल कहाँ पर नज़ुल भूमि है। सिर्फ सीतापुर की ये नज़ुल नहीं, बाकी बहुत ऐसे नज़ुल भूमि। जब ये कार्यकाल, इनका कार्यकाल रहा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष आशीष मिश्रा का, तो उन्होंने कभी लाल कपड़ा कोठी और रंपा महल और टाउन हॉल नहीं देखा। जनता की समस्याओं के बारे में सोचा और वो पड़ाव
पर जो अवैध कब्जा था उसे हटवाया। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय देते हैं, सीतापुर में जो नोटिस जारी हो रही है उस पर क्या राय देते हैं, कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। और हमारे साथ सीतापुर में इस वक्त नोटिस पर जो चर्चा हो रही है उसी के अगले क्रम में फिर आपसे मिलेंगे। कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।